अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू HTML क्लास। अब तक हम जितनी भी क्लासेस में HTML की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन सब क्लासेस में हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि बेहतर से बेहतर तौर पे आप तक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को पहुंचाया जाए। आज की क्लास भी इस हवाले से बहुत अहम क्लास है और हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं HTML ब्लॉक्स के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, ताकि इस लेक्चर और इसमें इस्तेमाल होने वाले टैग्स की बाआसानी आपको समझ आ सके। जी तो दोस्तों, हम इस वीडियो में HTML ब्लॉक्स की बात करेंगे। यहाँ ब्लॉक से मुराद एक ख़ास किस्म का पोर्शन है जिनको हम div टैग के साथ एलोकेट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। div की फुल फॉर्म डिवीजन है। ये एक ऐसा टैग है जो HTML डॉक्यूमेंट में डिवीजनिंग या सेक्शनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। div टैग HTML एलिमेंट्स के लिए कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम इसके साथ HTML के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम कहें तो ये ग्रुपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि div टैग को हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उस मकसद के लिए हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हमने HTML टैग लिखा, फिर हमने हेड टैग लिखा। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल डिस्क्राइब किया। टाइटल टैग को क्लोज़ करने के बाद हमने हेड टैग को क्लोज़ कर दिया। अब हमने बॉडी टैग को ओपन किया। सबसे पहले हमने लिखा div, उसके बाद हमने स्टाइल टैग यहाँ पे यूज़ किया। इससे पहले हमने स्टाइल टैग के साथ इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि बेसिकली ये CSS के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब हम CSS का कोर्स शुरू करेंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल देखेंगे। हमने लिखा स्टाइल इक्वल्स डबल कोटेशंस के अंदर कलर कॉलन, और जो कलर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। मैं पहले पोर्शन के लिए रेड और दूसरे के लिए ग्रीन करना चाहूँगा। मैंने लिख दिया कलर कॉलन रेड, डबल कोटेशंस को ऑफ किया और मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगा के उसके बाद लिखा H2। मैंने एक टाइटल यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, फिर मैंने H2 टैग को क्लोज़ कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पैराग्राफ टैग को ओपन किया, ताकि मैं यहाँ पे मल्टीपल टैग्स को इस्तेमाल करके वहाँ पे इसकी फंक्शनिंग को समझा सकूँ। पैराग्राफ टैग को ओपन करने के बाद मैंने पैराग्राफ के अंदर एक सिंपल लाइन लिखी और उसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम्स के लिए या बुलेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए पहले UL टैग को इस्तेमाल करूँगा और बाद में OL टैग को। सबसे पहले मैंने लिखा UL, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को मैंने डिफ़ाइन किया। मैं 3 यहाँ पे बुलेट्स नॉमिनेट कर देता हूँ। LI टैग के साथ मैंने तीनों बुलेट्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए। उसके बाद मैंने UL टैग को क्लोज़ कर दिया और div टैग को क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे HR टैग को मैंने यूज़ किया। बेसिकली HR टैग को यूज़ करने से मैं ये सिर्फ साबित कर रहा हूँ कि ये ऊपर वाला और नीचे वाले 2 पोर्शंस अलहदा हैं, लेकिन अगर मैं इसको यूज़ नहीं भी करता तो नॉर्मली ये अलहदा ही कंसीडर होंगे। इसी को मैं कॉपी करके तो नीचे ले आता हूँ और सिर्फ माइनर चेंजिंग इसमें मैं करूँगा। कलर इक्वल्स ग्रीन कर दूँगा और उसके बाद सिंपली जो H2 टैग है उसके अंदर थोड़ी सी तरमीम करता हूँ। P टैग
जो पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ वर्ड्स को चेंज करता हूँ, यूएल की जगह ओएल कर दिया और सिंपली मैं इस प्रोग्राम को अब सेव कर देता हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करता हूँ तो आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देख सकते हैं और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम div टैग को बेसिकली डिवीजनिंग या पार्टीशन के लिए या फिर ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ करता था कि हम या तो बॉडी में ही सारा कलर एक जैसा कर देते थे या फिर किसी एक लाइन को हम एक कलर एसोसिएट करते थे, लेकिन यहाँ हम पूरे के पूरे जितने भी div टैग के अंदर टैग इस्तेमाल होंगे सब में ही एक जैसा फॉर्मेट और एक जैसा कलर असाइन कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉन्ट्स टैग की। फॉन्ट से मुराद बेसिकली वे ऑफ राइटिंग होता है, यानी टेक्स्ट किस तरह का दिखाई देगा, किस साइज़ में दिखाई देगा और इसका क्या कलर होगा, ये फॉन्ट टैग ने या फॉन्ट ने डिस्क्राइब करना होता है। हम सिंपली इसे टाइप फेस भी कहते हैं। हम टाइप फेस को या फॉन्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टेक्स्ट की राइटिंग, इसका साइज़, इसका कलर, हर चीज़ तब्दील कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम फॉन्ट टैग को इस्तेमाल करेंगे। आजकल CSS और इस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल थीम से डिज़ाइन होने वाले वेब पेजेस में फ़ॉन्ट्स की जगह स्टाइल शीट्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है, मगर फिर भी इसको समझना और इसका इस्तेमाल आपको बुनियादी मालूमात फराहम करेगा, जिससे स्टाइल शीट्स को बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और इसको सीखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम फॉन्ट टैग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से इस टैग को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे फ़ॉन्ट के कलर, साइज़ और वे ऑफ राइटिंग को बदल सकते हैं। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल की जानिब। सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML टैग को डिफ़ाइन किया, फिर हमने हेड टैग को डिफ़ाइन किया, फिर टाइटल के अंदर हमने कोई टाइटल डिफ़ाइन कर दिया, टाइटल टैग को क्लोज़ किया, हेड टैग को क्लोज़ किया, बॉडी टैग को ओपन किया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज इक्वल्स 1। उसके बाद हम सिंपली एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं फॉन्ट साइज इज 1। और फॉन्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। हमारे पास टोटल जो साइजेस अवेलेबल होते हैं वो 7 साइजेस अवेलेबल हैं फॉन्ट के। याद रहे ये हेडिंग्स नहीं है, ये सिर्फ फॉन्ट्स के साइज़ हैं कि हम मिनिमम फॉन्ट कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम फॉन्ट कितना रख सकते हैं। सो हमारे पास टोटल जो साइजेस हैं वो यहाँ पे 7 है, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक साइजेस हैं आप उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मल्टीपल टैग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइपफेस की, यानी वे ऑफ राइटिंग को चेंज करने की। सो हम लिखते हैं फॉन्ट फेस इक्वल्स टाइम्स न्यू रोमन। सबसे ऊपर हमारे पास ये एक फैमिली है फॉन्ट्स की, सो मैंने उसके मतलब लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद मैंने फॉन्ट को क्लोज कर दिया। उसके बाद दूसरा टैग वर्डाना, उसके बाद तीसरा कॉमिक सेंस MS। ये 3 फॉन्ट्स मैंने इस्तेमाल किया। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और जो आपके सिस्टम में फॉन्ट्स अवेलेबल हैं आप उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं।
अब जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करता हूं तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो तीनों फॉन्ट्स हैं वो अलहदा तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। 3 मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कलर्स की। कलर के लिए हम मल्टीपल फॉर्मेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं लिखता हूं फॉन्ट कलर इक्वल्स रेड, उसके बाद दूसरा कलर, उसके बाद तीसरा कलर। 3 मुख्तलिफ पैटर्न्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे पास जो 3 मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पहले 16 बिट का कलर होता है जिसमें टोटल 16 कलर्स को डिस्प्ले करवाने की ऑप्शन या अवेलेबिलिटी होती है। उनमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, हम सिंपली नाम लिख देते हैं, उसके नतीजे में वो कलर वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के ज़रिए से भी हम कलर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो उस मकसद के लिए हमें हैश के साइन की ज़रूरत पेश आती है। और तीसरे नंबर पे हम RGB फॉर्मेट को यूज़ करते हुए रेड, ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम कलर को बना सकते हैं। सो तीनों फॉर्मेट्स को जब मैं लिखता हूँ और इसको मैं रन करके देखता हूँ तो आपको स्क्रीन पे तीनों जो कलर्स हैं उनका फॉर्मेट वो दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपने आज जिन टैग्स को सीखा है आप इस पे बेहतर तौर पे काम करके अपना एक बेहतरीन वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। अपना वेब पेज बनाकर मुझे ईमेल ज़रूर किया करें। अगर आप ईमेल नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में कम से कम इसका स्नैपशॉट वो ज़रूर भेज दिया करें। इस उम्मीद के साथ कि आप इस कोर्स से खुद भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अपने दोस्तों को भी आगाह कर रहे हैं। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।